कभी आपने भीड़ में खड़े होकर यह महसूस किया है कि आपकी आवाज कहीं खो गई है? जैसे आप बोल तो रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा। जैसे आपके अंदर कुछ बहुत गहरा, बहुत सच्चा, बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया तक पहुंचने से पहले ही वो दब जाता है। आज की तेज जिंदगी में हम सब किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती हुई सफलताएं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे, दूसरों की उपलब्धियों की लंबी सूची, और इन सब के बीच खड़ा एक इंसान जो खुद से ही पूछ रहा है, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं या मेरी कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई? अक्सर हमें लगता है कि जिन लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचती है उनकी राह आसान रही होगी, उन्हें कभी ठुकराया नहीं गया होगा, उन्हें कभी ये नहीं कहा गया होगा कि तुम काबिल नहीं हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। दुनिया की सबसे गहरी आवाजें अक्सर उसी दिल से निकलती हैं जिसे सबसे ज्यादा चोट लगी होती है। वही दर्द, वही इंतजार, वही चुप्पी एक दिन सुर बनकर बाहर आती है और फिर वही आवाज लाखों लोगों का सहारा बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं है, ये कहानी उस एहसास की है जो हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसे कभी रिजेक्ट किया गया हो। स्कूल में, रिश्तों में, नौकरी में, सपनों में, कहीं ना कहीं हम सब ने वो पल देखा है जब किसी ने हमें कहा तुम नहीं कर पाओगे, और उस एक वाक्य ने हमारे अंदर की रोशनी को थोड़ा सा कम कर दिया। हम बाहर से सामान्य दिखते रहे, लेकिन अंदर एक सवाल लगातार गूंजता रहा, क्या सच में मुझ में कुछ खास नहीं है? आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ मेहनत का नहीं है, बल्कि भरोसे का है, खुद पर भरोसा रखने का। जब हर दिन तुलना हो रही हो, हर पल जजमेंट हो रहा हो, तब अपने अंदर की आवाज को सुनना आसान नहीं होता। धीरे धीरे इंसान कोशिश करना बंद कर देता है, वो सुरक्षित रास्ता चुन लेता है, वो वही बन जाता है जो दुनिया उससे चाहती है, न कि वो जो वो सच में बनना चाहता था। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि रिजेक्शन अंत नहीं होता, कभी कभी वही शुरुआत होती है, एक ऐसा मोड़ जहां से असली सफर शुरू होता है। दर्द दिशा बन जाता है और इंतजार ताकत। एक छोटे से शहर में जन्मा एक लड़का जिसकी दुनिया सुरों से भरी थी लेकिन पहचान से खाली, जिसके पास सपना था पर रास्ता नहीं, जिसने मंच देखा लेकिन तालियां नहीं सुनी, जिसने कोशिश की पर उसे ठुकरा दिया गया, और उस ठुकराए जाने की आवाज इतनी गहरी थी कि कोई भी सामान्य इंसान शायद वहीं रुक जाता। लेकिन कुछ आवाजें रुकने के लिए नहीं बनी होती, वे टूटती हैं, बिखरती हैं और फिर पहले से ज्यादा सच्ची होकर लौटती हैं। ये सफर आसान नहीं था, इसमें इंतजार था, अकेलापन था, खुद से लड़ाई थी। ऐसे दिन थे जब लगता था कि शायद सपना गलत था, ऐसी रातें थीं जब नींद से ज्यादा सवाल थे, और ऐसे पल भी थे जब हार मान लेना सबसे आसान विकल्प लग रहा था। लेकिन उसी अंधेरे में कहीं एक धीमी सी रोशनी थी जो कह रही थी, अभी खत्म मत हो। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें फैसला लेना होता है, या तो हम रिजेक्शन को अपनी पहचान बना लें या उसे अपनी ताकत बना दें। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस पल हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम खुद को हार मान चुके इंसान की तरह देखते हैं तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम खुद को एक अधूरी कहानी की तरह देखते हैं तो सफर जारी रहता है। आज जिस आवाज को सुनकर लाखों लोग अपनी भावनाएं महसूस करते हैं, वही आवाज कभी अनसुनी रह गई थी। आज जिन गानों में लोगों को अपना दर्द मिलता है, वही सुर कभी किसी के लिए मायने नहीं रखते थे। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि असली चमक अक्सर सबसे गहरे अंधेरे के बाद आती है। शायद आप इस वक्त अपनी जीवन के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, शायद आपको भी कहीं से ठुकराया गया हो, शायद आपको लग रहा हो कि आपकी मेहनत दिख नहीं रही, आपकी कोशिशों की कोई कीमत नहीं है। अगर ऐसा है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक सफल इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उस सफर की कहानी है जिसमें टूटना भी शामिल है और फिर से बनना भी। कभी कभी भगवान हमें तुरंत सफलता नहीं देते, क्योंकि वो हमें पहले मजबूत बनाना चाहते हैं। वो हमें इंतजार कराते हैं ताकि जब हम जीतें तो उस जीत की कीमत समझ सकें। और कुछ लोगों को वो इसलिए देर से पहचान देते हैं क्योंकि उनकी आवाज सिर्फ गाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को छूने के लिए बनी होती है। ये कहानी हमें ये नहीं बताएगी कि जिंदगी में दर्द नहीं होगा, बल्कि ये दिखाएगी कि दर्द के साथ भी आगे कैसे बढ़ा जाता है। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाएगी कि रिजेक्शन से बचना कैसे है, बल्कि ये समझाएगी कि रिजेक्शन को ताकत में कैसे बदला जाता है। और जब ये सफर पूरा होगा, तब शायद आप अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजर से देख पाएंगे। शायद आपको अपने अंदर वो आवाज सुनाई दे जिसे आपने अब तक नजरअंदाज किया था। शायद आपको एहसास हो कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है असली शुरुआत अभी बाकी हो। ये है एक ऐसी आवाज का सफर जो रिजेक्शन से बनी,
एक ऐसा सफर जिसमें हार भी थी, इंतजार भी, लेकिन अंत में वही हुआ जो हर सच्चे सपने के साथ होता है। वो देर से सही पर सच बन गया। अब आगे जो खुलने वाला है वो सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं होगी, बल्कि एक एहसास होगा, एक आईना जिसमें शायद आपको अपनी ही कहानी दिखाई दे। और अगर आप इस सफर के साथ अंत तक बने रहे तो शायद अगली बार जब जिंदगी आपको ठुकराए तब आप टूटे नहीं, आप मुस्कुराए और धीरे से कहे, मेरी आवाज अभी बाकी है। हर बड़े सपने की शुरुआत अक्सर बहुत साधारण जगह से होती है। वही साधारणपन आगे चलकर असाधारण बनता है। पश्चिम बंगाल के एक शांत शहर में जन्मा एक बच्चा, जिसके घर में संगीत कोई शौक नहीं बल्कि सांसों जैसा था। माँ की आवाज में सुर थे, घर के माहौल में रियाज था और हवा में जैसे कोई अनदेखा संगीत तैरता रहता था। उस छोटे से बच्चे ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि दुनिया को समझने का उसका तरीका शब्दों से नहीं बल्कि सुरों से होकर गुजरता है। लेकिन सपना देख लेना और उस सपने तक पहुंच जाना, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत लंबी होती है। बचपन में जो तालियां मिलती हैं वे अक्सर घर की दीवारों तक ही सीमित रहती हैं। असली दुनिया बहुत अलग होती है। वहां लोग आपकी कोशिश नहीं देखते, सिर्फ नतीजा देखते हैं। और जब नतीजा तुरंत सामने नहीं आता तो वही दुनिया आपको चुपचाप किनारे कर देती है। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर एक ही विश्वास था, उसे गाना है, बस गाना है। लेकिन यह विश्वास जितना साफ था, रास्ता उतना ही धुंधला। छोटे छोटे मंच, लोकल प्रतियोगिताएं, सीमित मौके और हर बार उम्मीद के साथ खड़ा होना। कई बार तालियां मिली, लेकिन उतनी नहीं कि जिंदगी बदल जाए। कई बार सराहना मिली, लेकिन उतनी नहीं कि पहचान बन जाए। और धीरे धीरे एक सच सामने आने लगा कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता, सही समय और सही मौका भी चाहिए। फिर आया वो मोड़ जिसे हर कलाकार अपने जीवन में कभी न कभी देखता है, बड़ी दुनिया के सामने खुद को साबित करने का मौका। एक रियलिटी शो का मंच, चमकती रोशनी, कैमरे, जजों की नजर और लाखों लोगों की उम्मीदें। उस मंच तक पहुंचना ही अपने आप में जीत जैसा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शुरुआती दौर में सब ठीक लगा, आवाज पसंद की गई, सुरों की तारीफ हुई और दिल में एक नई उम्मीद जगी कि शायद अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी कभी सबसे ऊंची उम्मीद के ठीक बाद सबसे गहरी गिरावट आती है। और वही हुआ। एक दिन अचानक सफर रुक गया, नाम पुकारा नहीं गया, रोशनी बुझ गई, कैमरे हट गए और जो सपना अभी अभी आकार लेने लगा था वो जैसे एक झटके में टूट गया। बाहर से ये सिर्फ एक एलिमिनेशन था, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा सवाल बन गया कि क्या मेरी आवाज सच में इतनी कमजोर है। रिजेक्शन सिर्फ एक घटना नहीं होता, वो धीरे धीरे अंदर घुलने लगता है। इंसान लोगों से ज्यादा खुद से हारने लगता है। वही गाना जो कभी खुशी देता था अब डर देने लगता है। वही सुर जो कभी ताकत थे अब शक बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इंसान कोशिश करना कम कर देता है, क्योंकि उसे दोबारा टूटने से डर लगता है। उस दौर में जिंदगी बहुत सामान्य भी थी और बहुत कठिन भी। कोई बड़ी पहचान नहीं, कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ इंतजार। और इंतजार से ज्यादा थकाने वाली चीज शायद ही कुछ होती है। दिन गुजरते रहे लेकिन बदलाव नहीं आया। कई बार लगा कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचेगा, शायद सपना यहीं खत्म हो जाएगा। और ये सोच किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा दर्द होती है, जब उसे लगे कि उसकी आवाज की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे बाहर से नहीं, अंदर से लड़ते हैं। जब दुनिया उन्हें चुप कर देती है तब वे खुद के अंदर उतर जाते हैं। वहीं से असली ताकत पैदा होती है। उसी चुप्पी में उसने फिर से गाना शुरू किया, बिना मंच के, बिना तालियों के, सिर्फ अपने लिए। धीरे धीरे एक समझ बनने लगी। शायद जल्दी मिल जाने वाली सफलता उतनी मजबूत नहीं होती जितनी देर से मिलने वाली पहचान होती है। शायद जिंदगी उसे रोक नहीं रही थी बल्कि तैयार कर रही थी। ये समझ तुरंत नहीं आई, इसमें समय लगा, अकेलापन लगा और बहुत सारी चुप रातें लगी। लेकिन यही वो दौर था जिसने उसकी आवाज को सिर्फ तकनीक से निकालकर एहसास में बदल दिया। जब इंसान दर्द से गुजरता है तो उसकी कला बदल जाती है। वो सिर्फ सही सुर नहीं लगाता बल्कि सच्चाई गाता है। और सच्चाई हमेशा दिल तक पहुंचती है, भले देर से पहुंचे। समय बीतता रहा। छोटे मोटे काम, बैकग्राउंड में गाना, म्यूजिक बनाना, वो सब जो बाहर से बहुत साधारण लगता है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा संघर्ष होता है। क्योंकि यहाँ कोई आपको पहचानता नहीं, कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा होता। आपको खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है।
आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा दर्द भी यही है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर कुछ महीनों में सफलता नहीं मिली तो हमें लगता है कि रास्ता गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली काम वही होता है जो लंबे समय तक बिना शोर से चलता रहता है। वही काम एक दिन अचानक दुनिया के सामने आता है और लोग कहते हैं ये तो रातों रात सफल हो गया, जबकि उन्हें वो लंबी रातें दिखाई ही नहीं देती जो सफलता से पहले गुजरी होती हैं। फिर एक दिन वही हुआ जिसका इंतजार शायद किस्मत भी कर रही थी। एक छोटा सा मौका, एक गाना, कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मौका जिसे कई लोग सामान्य समझकर छोड़ देते, लेकिन जिसने इंतजार सीखा हो वो छोटे मौके की कीमत जानता है। उसने उस गाने को सिर्फ गाया नहीं, जिया। हर शब्द में अपना दर्द रखा, हर सुर में अपना सफर। और जब वो आवाज लोगों तक पहुंची तो कुछ अलग हुआ। लोगों ने सिर्फ गाना नहीं सुना, उन्होंने खुद को सुना। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी ही कहानी गा रहा है। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। पहचान धीरे धीरे आई, एक गाने से दूसरे गाने तक, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के। लेकिन इस बार नींव मजबूत थी, क्योंकि ये सफलता दर्द से होकर आई थी। अब डर कम था, भरोसा ज्यादा। अब तुलना कम थी, सच्चाई ज्यादा। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो रिजेक्शन जो कभी सबसे बड़ा घाव लगा था, वही अब सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। अगर वो ठुकराया नहीं जाता तो शायद उसकी आवाज इतनी गहरी नहीं बनती। अगर सफर आसान होता तो शायद एहसास इतने सच्चे नहीं होते। जिंदगी कभी कभी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम पहले से ज्यादा सच्चे होकर बन सकें। और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, जहां आवाज सिर्फ गाने के लिए नहीं रही, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन ये अंत नहीं था। असली सफर अभी और लंबा था, क्योंकि सफलता मिलने के बाद उसे संभालना सफलता पाने से भी ज्यादा कठिन होता है। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे पहचान मिलने के बाद भी इंसान अपने अंदर की सच्चाई को बचाए रखता है, और कैसे सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहता है। किसी भी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा वो नहीं होता जहां इंसान जीत जाता है, बल्कि वो होता है जहां वो समझ जाता है कि जीत का मतलब क्या है। जब शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, तालियां पीछे छूट जाती हैं और इंसान अपने कमरे की खामोशी में अकेला बैठता है, तब असली सवाल सामने आता है। क्या मैं सच में वही बन पाया हूं जो बनने का सपना देखा था, या मैं बस दुनिया की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद से दूर चला गया? एक समय था जब पहचान सबसे बड़ी जरूरत थी। एक गाना लोगों तक पहुंचे, नाम लिया जाए, भीड़ में चेहरा पहचाना जाए, यही सपना था। लेकिन जब यह सब सच होने लगता है, तब इंसान को एक और सच्चाई समझ आती है। बाहरी सफलता अंदर की शांति की गारंटी नहीं होती। अगर दिल शांत नहीं है तो सबसे ऊंची आवाज भी खाली लगती है, और अगर दिल भरा हुआ है तो धीमी सी धुन भी पूरी दुनिया जैसी लगती है। उस आवाज का सफर जो कभी रिजेक्शन से शुरू हुआ था, अब लाखों दिलों तक पहुंच चुका था। लोग उसके गानों में अपना प्यार ढूंढते थे, अपना दर्द महसूस करते थे, अपनी अधूरी कहानियों को पूरा होते हुए सुनते थे। लेकिन इस पूरी चमक के बीच एक चीज नहीं बदली, अंदर की सादगी। वही चुप्पी, वही गहराई, वही एहसास जिसने शुरुआत में उसे संभाला था, वही आगे भी रास्ता दिखाता रहा। यहां आकर कहानी हमें बहुत धीरे से एक बात समझाती है। जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि बदलते हुए भी खुद को बचाए रखना है। दुनिया आपको कई रूप देने की कोशिश करेगी। कभी कहेगी ज्यादा चमको, कभी कहेगी अलग बनो, कभी कहेगी वही करो जो बिकता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस शोर के बीच अपनी असली आवाज को सुन पाते हैं, और जो सुन लेते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं, सिर्फ सफलता में नहीं, लोगों के दिलों में। आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा इसी मोड़ पर उलझी हुई है। हम जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी दिखना चाहते हैं, जल्दी साबित करना चाहते हैं, लेकिन इस जल्दी में हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को सच बनने में भी धैर्य चाहिए। अगर बीज को रोज खोद कर देखोगे कि वो कितना बढ़ा, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उस सफर की सबसे गहरी खूबसूरती यही है कि उसने हमें इंतजार की ताकत दिखाई। ये सिखाया कि देर होना हार नहीं होती, ठुकराया जाना अंत नहीं होता, और चुप रहकर मेहनत करना सबसे बड़ी तैयारी होती है। जब इंसान बिना शोर के खुद को मजबूत करता है, तब एक दिन उसकी आवाज खुद ब खुद दूर तक सुनाई देती है। शायद आप इस वक्त अपनी जिंदगी के किसी ऐसे ही दौर में हो जहां सब कुछ रुका हुआ लग रहा है। लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं और आप वहीं खड़े महसूस कर रहे हैं। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे, और अंदर कहीं एक डर बैठा है कि अगर ये सपना भी पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर इतना चलने के बाद भी मंजिल नहीं मिली तो क्या बचेगा?
यही वो जगह है जहां ये कहानी आपका हाथ पकड़ती है, बहुत धीरे से, बिना शोर किए, बिना बड़े शब्दों के, बस एक एहसास देकर कि शायद अभी जो रुकावट दिख रही है वही आपकी सबसे बड़ी तैयारी है। शायद अभी जो चुप्पी है वही आपकी आवाज को गहरा बना रही है, और शायद अभी जो इंतजार है वही आपकी कहानी को खास बना रहा है। क्योंकि सच ये है कि दुनिया को सिर्फ सफल लोग याद नहीं रहते, दुनिया को सच्चे लोग याद रहते हैं। और सच्चाई हमेशा दर्द से होकर गुजरती है, बिना टूटे गहराई नहीं आती, बिना अकेले हुए समझ नहीं आती, और बिना इंतजार किए पहचान की कीमत नहीं समझ आती। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि जिन पलों को वो सबसे बड़ी हार समझ रहा था वही उसे सबसे सही दिशा में ले जा रहे थे। अगर वो रिजेक्शन नहीं मिलता तो शायद वो रुक जाता, अगर रास्ता आसान होता तो शायद आवाज उतनी सच्ची नहीं बनती, अगर सब जल्दी मिल जाता तो शायद उसकी कीमत कभी समझ नहीं आती। यही जिंदगी का शांत सा चमत्कार है। चीजें उस समय समझ नहीं आती जब वे हो रही होती हैं, लेकिन समय बीतने के बाद सब कुछ एक कहानी की तरह साफ दिखने लगता है, और तब इंसान मुस्कुराता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कुछ भी बेकार नहीं गया था। हर दर्द, हर इंतजार, हर चुप्पी, सब किसी बड़े अर्थ की तैयारी थी। इस पूरी यात्रा के बाद अगर एक भावना बचती है तो वो है विश्वास। बहुत ऊंची आवाज वाला विश्वास नहीं, बल्कि बहुत शांत, बहुत गहरा विश्वास कि जो सच में आपका है वो आपको ढूंढते हुए आएगा। बस आपको चलते रहना है, बिना तुलना के, बिना जल्दी के, बिना हार माने। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत है, जो वास्तव में अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो सुनी जाने का इंतजार कर रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रिजेक्शन के बाद चुप हो जाते हैं और कुछ लोग उसी चुप्पी को अपनी ताकत बना लेते हैं। जब अगली बार जिंदगी आपको रोके, आपको ठुकराए या आपको लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तब इस सफर को याद करना कि सबसे गहरी आवाजें अक्सर सबसे लंबी खामोशी के बाद निकलती हैं, और हो सकता है आपकी खामोशी भी किसी खूबसूरत सुर की तैयारी हो। इसलिए जल्दी मत करो, खुद को मत छोड़ो और अपनी आवाज पर शक मत करो, क्योंकि हो सकता है दुनिया अभी आपको सुन न रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आवाज बनी ही नहीं है। हो सकता है वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हो। अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना।